आज बात करने वाले बच्चों चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने पहले पढ़ा है कि दो लंबवत एक्सिस, किसी समतल में दो लंबवत एक्सिस होती है, परस्पर 90 डिग्री कोण पर समद्विभाजित करती है। तो इस क्षैतिज अक्ष को बोलते हैं बच्चों एक्स अक्ष और लंबवत अक्ष को बोलते हैं वाई अक्ष। तो इसमें चार जो है पार्ट में डिवाइड होती है, तो इसे बोलते हैं चार चतुर्थांश। तो ये हो गया आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, इसी प्रकार से ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। आपने पढ़ा होगा पहले कि ये साइड x के पॉजिटिव होती है, इसी प्रकार से ये साइड y में पॉजिटिव होती है, ये y की नेगेटिव, ये x की नेगेटिव। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो पहले चतुर्थ ऊपर ऊपर y का मान क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है, और x अक्ष के नीचे y का मान ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से y अक्ष के पूर्व में x का मान पॉजिटिव और y अक्ष के पश्चिम में x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर देखते हैं और इस समतल में किसी भी बिंदु को कैसे लिखते हैं बच्चों, कोई बिंदु मान लो अगर यहाँ पर बिंदु है तो पहले किसका मान लिखते हैं, हमेशा x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। कोई भी बिंदु है तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में यानी कि पहले चतुर्थांश में इधर x पॉजिटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों मान क्या होंगे, x y के पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार से दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस हो जाएंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस माइनस में होंगे, और चौथे जो क्वाड्रेंट है उसमें प्लस माइनस। यानी कि चारों चतुर्थांश में एक्स वाई का मान किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव होता है, इस प्रकार से आपको देख लिया है ना। एक दूसरी बात है कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है बच्चों, भुज बोलते हैं। इसी प्रकार से वाई अक्ष को क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि बोलते हैं। जहाँ पर ये दोनों एक्सिस क्रॉस करती है उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मान लो ये दोनों एक्सिस यहाँ क्रॉस कर रही है, तो ये जो ओ बिंदु है, ओ बिंदु को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे बच्चों एक्स वाई, उनका मान क्या होगा, 0,0 होगा। एक और बात, वाई अक्ष पर x का मान क्या होता है बच्चों, x का मान 0 होता है। यानी कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु है, यहाँ है यहाँ है, y अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसका मान क्या हो जाएगा, x का मान उसके लिए 0 होगा। यानी कि उसका मान हमेशा y 0,y रहेगा। उस बिंदु पर जो मान रहेगा हमेशा x का मान 0 रहेगा, y का मान जो भी दे रखा हो वो लिखना है। इसी प्रकार से अगर x अक्ष पर बात करें तो x अक्ष पर y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, y का मान हमेशा कोई बिंदु P है तो y का मान x,0, यानी कि y का मान हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। इसमें एक और होता है x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण तो होता है बच्चों y बराबर a, यानी कि y बराबर कोई संख्या हो सकती है। इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर है। कैसे देखते हैं, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, x ये y। तो x अक्ष का समीकरण का मतलब क्या होगा, x अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं वो क्या कहलाएगी, x अक्ष का समीकरण कहलाएगी। और ये जैसे कि ये रेखा x अक्ष पर y पर यहाँ क्रॉस कर रही है, तो इस बिंदु का मान क्या हो सकता है, y और x का मान 0 होता है, तो 0,y होगा, यानी कि y का कुछ ना कुछ मान तो होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ y का मान कोई भी संख्या हो सकती है और x का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा, तो इसका मान भी 0,y होगा। यानी कि x अक्ष का समीकरण y का मान होता है, y बराबर a लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर y अक्ष का समीकरण देखें अपन, x बराबर a होगा, यानी कि x का कोई मान, जैसे कि ये y अक्ष आपका खड़ा वाला, तो y अक्ष की समांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो क्या कहलाएगी बच्चों, y अक्ष का समीकरण कहलाएगी। तो ये आपका x एक्सिस है, तो ये रेखा है तो यहाँ से क्रॉस कर रही है, ये इसी प्रकार से यहाँ क्रॉस कर रही है, ये इसी प्रकार से यहाँ क्रॉस कर रही है, तो यहाँ कुछ ना कुछ x का मान होगा। तो x अक्ष के लंबवत होगी और y की क्या होगी बच्चों, समांतर होगी, तो y अक्ष का समीकरण कहलाएगा।
एक और होता है इसमें, किसी भी बिंदु को कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि मान लो प्रथम क्वाड्रेंट में मेरे को कोई बिंदु लिखना है, प्रथम चतुर्थांश में, तो पहले किसका मान लिखते हैं बच्चों, एक्स का मान लिखते हैं, फिर लिखते हैं वाई का मान। जैसे कि मेरे को अगर दो के समांतर को रेखा खींचते हैं, इस रेखा पर एक्स का मान क्या होगा, हमेशा 2 होगा। और मैं अगर इधर से भी एक बिंदु पर अगर रेखा खींचूँ तो ये रेखा में हमेशा वाई का मान क्या होगा, 1 होगा। तो अगर इस बिंदु को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, पहले 2 एक्स का मान, फिर लिखूँगा मैं वाई का मान 2,1। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 3 के समांतर खींचूँ, इधर 2 के समांतर खींचूँ, तो ये बिंदु प्राप्त जो होगा इसका मान क्या हो जाएगा, -2,3। इसी प्रकार से अगर मैं 3 के समान 3 बिंदु से रेखा खींचता हूँ और इधर भी इस 3 से खींचता हूँ, तो पहले क्या लिखना है, मेरे को एक्स का मान लिखना है, फिर वाई का मान लिखना है। इसी प्रकार से अगर इधर से खींचते हैं 2 के बराबर में, इधर 3 से खींचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 3 फिर -2, यानी कि हमेशा पहले बाद में वाई का मान आएगा, पहले एक्स का मान आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले भी बताया मैंने, अगर वाई का मान 0 है तो बिंदु कहाँ होगा बच्चों, बिंदु कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा। और इसी प्रकार अगर x बराबर 0 है तो बिंदु कहाँ होगा बच्चों, बिंदु y अक्ष पर होगा। अब देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मुख्यतः अपन को कक्षा 10 में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी पढ़नी है। तो एक समतल में दो बिंदु दे रखे आपको a और b। हमने मान लिया इसके निर्देशांक x1 y1 है। अगर यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 होगा। जब यहाँ x1 आया, यहाँ x2 आया, तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर बच्चों y का मान लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ y1 है, यहाँ y2 है। तो ये दो बिंदु है, इनके मध्य की दूरी अपन को निकालनी है। तो x अक्ष के समांतर अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ क्रॉस करेगी ये रेखा। ये क्या बन गया बच्चों, ए बी, यहाँ मान लिया मैंने सी। तो ए बी सी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, या फिर इसको बोलते हैं बोधायन प्रमेय। ये क्या होती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर। समकोण के सामने वाले भुज को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है आपके पास, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार आपके पास ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान आपको पता करना है। ए सी कितना है, देखो ये पूरी दूरी कितनी है बच्चों, x2 है, और ये दूरी कितनी है, x1 है। तो मेरे को अगर ये दूरी चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए ए सी, तो पूरी में से क्या करूँगा मैं, x1 को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार से ये पूरी दूरी कितनी है बच्चों, y2 है, और ये दूरी आपकी है y1। ये देखो यहाँ तक y1 है, ये पूरी दूरी y2 है। तो मेरे को अगर ये दूरी चाहिए, यानी कि इसके समांतर ये दूरी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, y2 में से y1 को माइनस कर दूंगा, तो y2 माइनस y1, ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो मान रखते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो गया बच्चों, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैंने ए बी का जो वर्ग है उधर भेज दिया, तो ए बी बराबर इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो आपको जो है ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होती है, x निर्देशांक का अंतर करना है, उसका वर्ग करना है, प्लस y निर्देशांक का अंतर करना है और उसका वर्ग करना है, और उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यानी कि रूट का मान निकालना है। इसी प्रकार से एक सूत्र और होता है, अगर आपको दूरी जो है मूल बिंदु के सापेक्ष निकालनी है, किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं, तो आप लोग आपको पता है मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। पी के अपन ने मान लिया x, y,
तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, मूल बिंदु 0,0 से P बिंदु यानी कि x, y की दूरी। देखो ए बी की जगह क्या है, ओ और पी है, तो ओ पी बराबर अंडर रूट x2 को कोई भी मान लो 0 मान लो, या फिर x2 बराबर x दे रखा है, x1 y1 बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 0,0 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा x की जगह x2 की जगह x हो गया -0 का वर्ग प्लस y2 की जगह y रख दो, y -0 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर x² प्लस y²। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी पूछे तो ओनली x निर्देशांक का वर्ग करना है, इसी प्रकार y का वर्ग करना है और दोनों का योग करना है। तो ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूरी सूत्र के उपयोग। दूरी सूत्र का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज में। एक त्रिभुज होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजाएं क्या हो बच्चों, बराबर हो। तो अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो तीनों भुजाएं बराबर होगा, तो इसके निर्देशांक मान लें मैंने x1 y1, x2 y2, x3 y3 आपको निर्देशांक दे रखे हैं। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा इसमें, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। यानी कि जब भी आपको समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए बोले तो आपको तीन दूरियां बराबर लानी है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। यानी कि अगर तीनों दूरियां बराबर आती है तो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। इसी प्रकार से एक दे रखा है आपके समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है। अगर ये त्रिभुज ए बी सी है तो इसमें क्या होगा, ए सी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी। यानी कि ये दो भुजाएं तो बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। यानी कि कोई सी भी अगर दो भुजाएं बराबर आए और तीसरी भुजा अलग आए तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि कोई सी भी भुजा बराबर नहीं हो। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए। यानी कि तीनों भुजाओं का मान क्या आएगा बच्चों, अलग अलग प्राप्त होगा। एक आता है आपके समकोण त्रिभुज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। तो अगर अपन ए बी ए सी और बी सी दूरी निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी कि बी सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। यानी कि आपने कोई दूरी निकाली, मान लो पहली दूरी आई 5, फिर एक आई 4, एक आई 3। तो इसका मतलब क्या है, दो दूरियों का वर्ग करने पर और योग करने पर उसका मान जो आता है तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आता है। अगर आपने दूरी निकाली और 5 4 3 आ गई तो 3 का वर्ग होता है 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दो दूरी 9 और 16 25 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। यानी कि दो दूरी के वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर है। तो वो कौन सा त्रिभुज होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज होता है। अब दूरी सूत्र का उपयोग चतुर्भुज में देखते हैं। तो इसमें आपको पूछता है बच्चों कि बताइए कि चार बिंदु दे रखे हैं, ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। इसी प्रकार से चतुर्भुज में पूछता है, समचतुर्भुज में, कि ये समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो आपको जो है इन आकृतियों की बेसिक जो है नॉलेज होनी चाहिए। वर्ग में क्या होता है बच्चों, चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, चार दूरियां निकालनी है। एक तो ए बी बी सी सी डी डी ए, यानी कि भुजाएं क्या हो जाएगी चारों, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। भुजाएं चारों बराबर करनी है। इसी प्रकार से विकर्ण ए सी बराबर क्या करना है आपको, बी डी करना है। विकर्ण भी क्या करना है बच्चों, बराबर करने हैं। वर्ग का भाई होता है समचतुर्भुज, इसमें सामान्य अंतर होता है। समचतुर्भुज में क्या होती है बच्चों, भुजाएं तो क्या हो जाएगी चारों बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण जो है इसमें ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। यदि भुजाएं बराबर आ रही है तो आप
पूरी आकृति का निर्धारण करने के लिए क्या करोगे, विकर्ण का मान भी निकालोगे। विकर्ण बराबर आते हैं तो वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार एक और पूछते हैं इसमें, आयत के शीर्ष और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। तो आयत का आपको पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी बराबर सी डी। एक तो क्या करनी है, भुजा ए बी बराबर सी डी करना है। इसी प्रकार से ए डी बराबर बी सी करना है। ये तो क्या भुजा का मामला, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और क्या होता है, विकर्ण भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, यानी कि विकर्ण ए सी बराबर बी डी आपको इसमें करना है। इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये भी आयत का भाई होता है। इसमें भी क्या होती है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार से ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। तो ये भुजाएं बराबर करनी है। और इसमें विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, विकर्ण इसमें बराबर नहीं होते, यानी कि ए सी इज़ नॉट इक्वल टू क्या करना है आपको, बी डी करना है। यानी कि आमने सामने की भुजाओं की दूरी अगर बराबर आए तो वो आयत भी हो सकता है, वो समांतर भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण का मान भी चेक करना पड़ेगा। अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो वो आकृति क्या है, आयत है। और विकर्ण अगर बराबर नहीं आते हैं तो वो आकृति क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। अगला है संरेख बिंदु, यानी कि आपको कम से कम 3 बिंदु दे रखे, मान लो ये 3 बिंदु दे रखे एक ही लाइन में। तो आपको बताना है कि ये 3 बिंदु एक लाइन में है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3 दूरियां निकालनी है। आपको निकालना है 3 दूरियां, एक ए बी निकालनी है, बी सी और ए सी या सी है, तीनों दूरियां निकालनी है। तो आपको मान्य आपने 5, 7 और 12 ये दूरी निकाली। तो अगर कोई सी भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए, कोई सी भी 2 दूरियां, मान लो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू आ गया ए सी, तो कोई सी भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो बिंदु क्या होंगे बच्चों, संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में होंगे। संरेख का मतलब क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा में होंगे। या फिर उनसे बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो उसका सूत्र भी है, त्रिभुज का अगर 3 बिंदु दे रखे हैं तो उसका एक सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का। तो अगर आकृति नहीं बनेगी, अगर वो बिंदु लाइन में होंगे तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो यानी कि एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई बराबर 0 करना है आपको। अब इनका मान कैसे रहेगा, 3 बिंदु दिए होते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इनको आपको गिनती आती है, इस प्रकार से रखना है सर्कल में, ऐसे चलना है आपको 1 2 3, फिर यहाँ क्या आएगा 2 3 1, फिर यहाँ आएगा 3 1 2। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 आता है। अगर इसका मान कितना आता है बच्चों, 0 आता है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। या फिर 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आता है तो बिंदु क्या होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे या फिर संरेख होंगे। अगला होता है बच्चों समदूरस्थ बिंदु, यानी कि आपको कोई 2 बिंदु दे रखे ए बी और बोल रखा है कि वो ओ बिंदु से समान दूरी पर, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है आपको, दूरी ओ ए बराबर दूरी ओ बी। जब भी समदूरस्थ बिंदु की बात करें तो दोनों दूरियां क्या करनी है बच्चों, उस बिंदु से बराबर करनी है और दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स, या फिर ऐसे कर लो x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग। इसी प्रकार से इधर करना है आपको, इन दोनों बिंदु में x माइनस x2 का वर्ग प्लस y माइनस y2 का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये x माइनस x1 का वर्ग प्लस y माइनस y1 का वर्ग बराबर x माइनस x2 का वर्ग प्लस y माइनस y2 का वर्ग। इस प्रकार से जो है आपको समदूरस्थ बिंदु वाले प्रश्न हल करने हैं। अगला होता है बच्चों कि x अक्ष से समदूरस्थ, यानी कि आपको 2 बिंदु दे रखे हैं और उसने बोला है कि ये जो 2 बिंदु है ना, ये x अक्ष से बराबर दूरी पे है।
तो आपको पता है एक्स अक्स का मतलब क्या होता है, एक्स कोमा जीरो, मतलब एक्स अक्स पर वाई का मान जीरो होता है। ये हमेशा याद रखना है आपको, यहाँ वाई कभी भी नहीं रखना, यहाँ हमेशा क्या रखना, जीरो रखना पड़ेगा आपको। जब भी एक्स अक्स की बात करें तो वाई का मान हमेशा जीरो रखना है, फिर आपको निकालना है। इसका आंसर कैसे हो जाएगा बच्चों, दूरी ओ ए बराबर दूरी ओ बी, तो वाई का मान हमेशा याद रखना है आपको, जीरो आएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर दोनों पक्षों को वर्ग करने के बाद में डायरेक्ट यहाँ से लिखे अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, या ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर, तो उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस एक्स वन का वर्ग प्लस वाई जीरो माइनस वाई वन, तो वाई वन का स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो वाई वन का ओनली स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर क्या जाएगा बच्चों, एक्स माइनस एक्स टू प्लस ओनली वाई टू का वर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको वाई अक्ष से समान दूरस्थ पूछे, यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं और बताना है कि ये दोनों बिंदु जो है वाई अक्ष से समान दूरी पर है, कि जैसे कि ये आपका प्लेन होता है, ये कोई वाई अक्ष है, दो बिंदु ऐसे दे दिए, एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया, तो ये दे रखे हैं कि वाई अक्ष से समान दूरी पर इस बिंदु से, तो वाई का निर्देशांक होता है बच्चों, एक्स का मान जीरो, वाई की जगह वाई, तो इसका मतलब यह क्या जाएगा, जीरो कोमा वाई। तो इसमें आपको क्या करना है, इसी प्रकार से दूरी ओ ए बराबर दूरी ओ बी, इसको चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो, यानी कि ओ ए का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का मान जीरो हो जाएगा, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स का वन का वर्ग प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर, इसी प्रकार से जीरो में से एक्स टू गया, या फिर जीरो एक्स टू में से जीरो गया, तो ओनली एक्स टू का वर्ग प्लस वाई माइनस वाई टू का स्क्वायर। इस प्रकार से जो है आपको समदूरस्थ बिंदु वाले जो तीनों सूत्र मैंने बता दिए हैं। यदि कोई बिंदु ओ है ए बी से समान दूरी पर हो तो दूरी बराबर करनी है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, फिर हल करना है। अगर एक्स अक्ष की बात करें तो हमेशा वाई का मान क्या लेना है, आपको जीरो लेना है। इसी प्रकार से यदि आपको वाई अक्ष की बात करें, वाई अक्ष से समान दूरी पर दो बिंदु है, तो एक्स का मान हमेशा जीरो लेना है, कभी भी यहाँ पहले एक्स नहीं लिखना है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसी प्रकार से यहाँ हमेशा जीरो लेना है वाई का मान, अगर यहाँ वाई लिख दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगला आता है बच्चों, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का अंतः विभाजन, यानी कि कोई दो बिंदु हैं ए और बी, उनके बीच में कोई बिंदु है ओ, तो अपन को इसमें ज्ञात करना होता है कि जो ओ बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करता है। यानी कि अगर मान लो मैं 10 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड खींचता हूँ, तो अगर मैं यहाँ बीच में से काट देता हूँ, अगर ये दूरी 7 है और ये दूरी 3 है, तो ये अनुपात कितना हो गया बच्चों, 7:3। इसी प्रकार से इसमें आपको बताना है कि ये अनुपात क्या है। तो हमने मान लिया अनुपात m अनुपात n है, यानी कि इधर की दूरी m है और इधर की दूरी n है। तो ये बिंदु है ओ, इसके निर्देशांक मैंने मान लिया x, y है। तो आपको चार चीज़ें दे रखी है, एक तो ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक और एम एन के मान दे रखे हैं। तो इसमें बिंदु ओ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक ओ एक्स कोमा वाई, इसका मान निकालना है आपको। तो एक्स का मान क्या होता है बच्चों, एम इंटू एक्स टू, पहला अनुपात इंटू दूसरा निर्देशांक प्लस दूसरा अनुपात n इंटू एक्स वन बटा m प्लस n होता है। इसी प्रकार से आपको y का मान निकालना है, y बराबर m वाई टू प्लस n वाई वन बटा m प्लस n। एक होता है बाह्य बिंदु का बाह्य विभाजन में क्या होता है बच्चों, यदि आपका एक रेखाखंड है ए बी, इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है। यदि मैं इस ए बी रेखाखंड को आगे बढ़ाता हूँ तो कोई ओ बिंदु प्राप्त होता है अगर, तो ये ओ के सापेक्ष ये जो किस अनुपात है, मान लो ये अनुपात m है और ये अनुपात n है, यानी कि ये दूरी अगर m है और b और o के मध्य की दूरी n है, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, m अनुपात n। तो अगर इसके सापेक्ष अगर बात करें तो इसमें पूछते हैं कि ओ बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो आपको ओ के निर्देशांक निकालना है, एक्स कोमा वाई का मान कैसे निकालते हैं।
एक्स का मान इसमें बताया बच्चों, यहाँ माइनस लगाना है, दोनों जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा एम माइनस एन। इसी प्रकार से जो है आपको y का मान निकालना है, y बराबर एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। तो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा निर्देशांक निकालने के लिए, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन एम माइनस एन बटे में। इसी प्रकार से y में भी माइनस का उपयोग करना है। अंतः विभाजन की जब भी बात हो आपको प्लस का उपयोग करना है। अगला आता है बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि एक रेखाखंड है जिसके दो बिंदु दे रखे हैं, ए और बी का मान दे रखा है। इनके बीचों बीच कोई बिंदु है ओ या ओ, जिसके निर्देशांक माने मान ले एक्स कोमा वाई। तो अगर आपको दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी और बीच में मध्य बिंदु दे रखे हैं, तो इसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि ये रेखाखंड आपका 10 सेंटीमीटर का है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, बीच का कोई ओ बिंदु है। मान लो इस रेखाखंड को मैंने 5 और 5 में बांट दिया, तो बीच में हो गया, आधा हो गया है, ये दूरी इसके बराबर होगी। तो 5 और 5 को मैं काटूंगा तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1:1 आएगा। तो इस अनुपात की सहायता से अंतः विभाजन सूत्र के माध्यम से मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करते हैं। तो ओ के निर्देशांक एक्स कोमा वाई, इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपने पढ़ा है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। इसी प्रकार से y बराबर पढ़ा है आपने एम वाई टू एन वाई वन एम प्लस एन। तो अनुपात कितना है बच्चों, 1 और 1 आया। तो यहाँ रखूँगा मैं, अगर m का मान 1 है, n का मान 1 है, तो क्या आ जाएगा x2 प्लस x1, यानी कि x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 बटे में m प्लस n है, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। इसी प्रकार से y का मान आ जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो आपको ये ध्यान रखना है, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं दोनों तरफ के x का योग करने पर 2 का भाग लगाएंगे तो x का मान आएगा, और y का योग करने पर 2 का भाग लगाएंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें अनुपात का जरा ध्यान रखना है कि इसमें अनुपात कितना आएगा, 1:1 आएगा, जब यह सूत्र आएगा। इस प्रकार से जो है आज हमने सारे सूत्र देख लिए हैं। इन सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में प्रश्नमाला में देखेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में साझा करें। थैंक यू।